जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है जब दुख, अपमान और क्रोध हद से बढ़ जाए तब क्या क्षमा संभव है? ये कहानी है एक रानी की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा झेली और एक भगवान की जिसने कहा, द्रौपदी अब क्षमा कर दो। आइए सुनते हैं वो क्षण जब महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दिया सबसे बड़ा उपदेश। कभी कभी सबसे कठिन युद्ध होता है क्षमा का, और यह कहानी है उस पल की जब द्रौपदी के भीतर ज्वाला धधक रही थी और श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा कर दो। वक्त था महाभारत के युद्ध के बाद का। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त बह चुका था। असंख्य योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, पर एक दिल था जो अभी भी टूटा हुआ था, द्रौपदी का। वो द्रौपदी जिसका चीरहरण हुआ था, जिसका अपमान हुआ था सभा के बीच, जहाँ सारे ज्ञानी मौन थे और दुर्योधन हंस रहा था। उस दिन से द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक दुर्योधन की छाती नहीं फटेगी मैं बल नहीं बांधूंगी। अब युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन मृत्युशैया पर था। उसकी जंघा टूट चुकी थी। उसका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर उसके पास पहुँचे। द्रौपदी का चेहरा कठोर था। नजरें टिकी थी उस पर जिसने उसे नीचा दिखाया था। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी अब समय है क्षमा का। जिससे तुझे घृणा थी वो आज मृत्यु के द्वार पर है। तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब तू मुक्त हो। द्रौपदी बोली, मुक्त? क्या वो पीड़ा भूल सकती हूँ जो उसने मुझे दी, वो अपमान जो जीवन भर की आग बन गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, द्रौपदी क्षमा उसके लिए नहीं तेरे लिए है। जब तू क्षमा करती है तब तू उस व्यक्ति के अधीन नहीं रहती जिसने तुझे दुख दिया, बल्कि तू स्वयं को उसके बंधन से मुक्त करती है। दुर्योधन अब हार चुका है, पर तेरा हृदय अगर अब भी क्रोध से भरा है तो क्या तू वास्तव में विजयी हुई? द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा अब दुर्योधन वह पुरुष नहीं था जो हंसता था सभा में। वो बस एक थका हुआ, टूटा हुआ प्राणी था जिसकी सांसें गिनती की थी। धीरे से उसने कहा, कृष्ण मैं क्षमा करती हूँ, दुर्योधन को नहीं बल्कि खुद को मुक्ति देने के लिए। श्री कृष्ण बोले, यही है सच्चा धर्म, जहाँ प्रतिशोध नहीं बल्कि करुणा जीतती है। और वह क्षण द्रौपदी को एक नई ऊंचाई पर ले गया, जहां वह केवल एक रानी नहीं बल्कि एक महान आत्मा बन गई। जब हम क्षमा करते हैं तो हम दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को आजाद करते हैं। द्रौपदी ने क्षमा करके खुद को मुक्त किया, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो हम दूसरों को नहीं स्वयं को आजाद करते हैं। यही सिखाते हैं श्री कृष्ण। क्षमा में ही सच्चा बल है और करुणा में ही सच्चा धर्म। अगर आपको ये कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट करें जय श्री कृष्ण और वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।